ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें तो देश में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। राहत भरी जानकारी, राहत भरा अपडेट। 2827 नए केस सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। हालांकि दुखद जानकारी अभी भी यही है कि 24 लोगों की मौत जरूर हुई है। देश में 24 घंटे में 3230 लोग रिकवर हुए। 19,000 से ज्यादा केस अभी भी देश भर में कोविड के एक्टिव हैं, लेकिन राहत की जानकारी यह है कि जितने मामले नए सामने आए हैं उससे ज्यादा रिकवरी बीते 24 घंटे में हुई है। और अंकुश डोभाल हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हमारे साथ। अंकुश, कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर, क्योंकि जितने मामले नए सामने आए हैं उससे ज्यादा रिकवर भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रितेश, कोरोना निश्चित तौर पर देश भर के लिए चिंता का विषय बना रहा है, लेकिन फिलहाल एक राहत की बात यह है कि जो कोविड-19 के सक्रिय मामले हैं देश भर में, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मौजूदा वक्त की हम बात करें तो 19,067 मामले आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फिलहाल एक्टिव हैं। और जिस चौथी लहर की बात की जा रही थी वो फिलहाल भारत में नजर नहीं आ रही है। एक बड़ा कारण ये है कि भारत में 87% आबादी का पूरी तरीके से टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अलावा प्रिकॉशन डोज का काम भी तेजी से चल रहा है। कई राज्यों में जो प्रिकॉशन डोज है उसमें भी गति जो है देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा समय समय पर केंद्र की ओर से राज्य सरकारों के साथ बात की जा रही है। राज्य सरकारें अपने तरीके से अलग अलग नियम राज्य भर में लागू कर रही है। हालांकि अभी हम देश भर की स्थिति देख रहे हैं तो देश भर में किसी तरीके के लॉकडाउन या फिर बंदिशों की स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में मास्क जो है वो अनिवार्य किया गया है और कुछ राज्यों में अभी भी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। मास्क अनिवार्य करना जरूरी भी है, क्योंकि लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। बीते दिनों जिस तरह से मामलों में एकाएक इजाफा देखा गया, कहीं ना कहीं चिंताजनक की स्थिति। ऐसे में लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जागरूकता बहुत ज्यादा अब लोगों में है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है। बीते 2 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के 3 नियम लगातार सरकार की ओर से बताए जा रहे हैं और चौथा बचाव टीकाकरण के रूप में हमारे सामने आया है। और ये टीकाकरण एक बड़ा कारण है जो अभी तक भारत में जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं नियंत्रित नजर आ रहे हैं। अगर हम उदाहरण लें नॉर्थ कोरिया का, तो हमने देखा कि एक मामला सामने आने पर वहां पर पूरी तरीके से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, लेकिन भारत में इस तरीके की स्थिति नहीं है। एक बात बिल्कुल तय है कि रेल की पटरी के साथ कोरोना जीवन के साथ फिलहाल चलने वाला है। दोनों को साथ साथ चलना है, लेकिन नियमों के पालन के साथ ये लोगों को ध्यान में रखना होगा। महामारी के दौर में सरकार प्रशासन पर सब कुछ ना छोड़कर लोगों को भी जागरूकता और साथ ही साथ सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। कुछ एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि चौथी लहर का खतरा बताया जा रहा था जब बीते दिनों मामलों में इजाफा दर्ज किया गया था। क्या जानकारी है कि किस तरह के जो कोविड केस अभी सामने आ रहे हैं उनमें कौन सा कोविड का वायरस अभी मिल रहा है? क्या वो जो अन्य देशों में जिस तरह से कोविड के केस देखे जा रहे हैं, चौथी लहर का जो कारण बन रहा है, भारत में जो मामले दर्ज हो रहे हैं उनमें कौन सा कोविड वायरस है? बिल्कुल, देखिए रितेश, ये जो कोविड के अलग अलग प्रकार सामने आ रहे हैं ये भी चिंता का विषय है। जिस तरीके से कोरोना अपना स्वरूप बदलता है, ये शुरुआत में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए और साथ साथ जो विश्व भर के वैज्ञानिक हैं उनके लिए भी चिंता का विषय रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। और तीसरी लहर की बात अगर हम करें तो तीसरी लहर में हमने देखा कि संक्रामक तो रोग ज्यादा था, लेकिन जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग थे वो ज्यादातर सामने आ रहे थे। और अभी भी जो नए मामले सामने आ रहे हैं, जो क्योंकि बीते दिनों में देखा था कि मामले कम हो गए थे, अब एक बार फिर मामले बढ़ रहे हैं। तो लेकिन एक बड़ी बात यह है और एक जो राहत की बात यह है कि अभी जो तमाम मामले सामने आए उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ रही है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है जो पुराने रोगों से ग्रसित हैं। ऐसे में जो तमाम वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि फिलहाल जो भारत में जो वेरिएंट देखने को मिल रहा है वो ओमिक्रॉन का ही खतरा है। हालांकि कुछ बीच में दूसरे वेरिएंट की भी बात की जा रही थी, लेकिन अभी भी ज्यादातर जो मामले सामने आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही है। और ओमिक्रॉन जो है ज्यादा संक्रामक तो है लेकिन घातक कम है, ये राहत की बात है। और इसका एक बड़ा कारण है देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण पूरा किया जाना। बिल्कुल अंकुश, ये राहत आगे भी बरकरार रहे उसके लिए जरूरी है लोग लापरवाही ना बरतें। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।